अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बहुत से कैंडिडेट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हम वन पेपर एग्जाम्स की तैयारी कहाँ से और कैसे स्टार्ट करें। तो मेरा एक ही जवाब होता है कि आप वन पेपर एग्जाम्स की तैयारी सब्जेक्ट वाइज और उसके बाद टॉपिक वाइज करें। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि टॉपिक वाइज हम कैसे तैयार करना है। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए मैं सारे सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज वीडियोस रिकॉर्ड करने लगा हूँ। और आज की ये जो वीडियो है या ये जो प्लेलिस्ट है, ये जनरल साइंस के सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है और उसकी ये पहली वीडियो है। इस तरह से मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस बना के अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपको वो सारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ और वहाँ पर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन पे आ चुका हूँ और सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर टॉपिक या पहला चैप्टर है वो है यूनिवर्स, गैलेक्सीज, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के रिलेटेड है। और ये वो टॉपिक्स हैं जो ऑलमोस्ट हर पेपर में आते हैं और इसकी टोटल हमारे पास 245 यहाँ पर MCQs हैं। ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी अगर एक ही वीडियो में मैं इसको रिकॉर्ड करूं, तो इसलिए इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि वीडियो आपके लिए ज़्यादा लेंथी ना हो। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं वहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूँगा और वहाँ से आप मुझसे ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है यहाँ पर वो यूनिवर्स, गैलेक्सीज एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पे है। और उसका सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट एज ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की जो एज है वो कितनी है? तो वो यूनिवर्स की एज है 13 बिलियन ईयर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। यूनिवर्स का जो डायमीटर है, ये बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो 91 बिलियन लाइट ईयर इसका डायमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच थ्योरी इज मोस्ट एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के ओरिजिन की मोस्ट फेमस या मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है? वो है बिग बैंग थ्योरी। ये ऑलमोस्ट सबको पता होगा बट ओवरऑल ये टॉपिक में आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन डिड बिग बैंग अकर। बिग बैंग कब हुआ था? तो ये 13 बिलियन ईयर्स अगो। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी ओवरऑल जितनी यूनिवर्स है उसमें डार्क एनर्जी कितने परसेंट है? तो अप्रॉक्सीमेटली 68% डार्क एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ यूनिवर्स इज डार्क मैटर। डार्क मैटर्स कितने हैं हमारे पास? तो 27% अप्रॉक्सीमेटली। और व्हाट परसेंटेज इज नॉर्मल मैटर्स। नॉर्मल मैटर्स कितने परसेंट है? तो वो ओनली 5% अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी है क्या वैसे? डार्क एनर्जी इज अननोन एनर्जी कॉजिंग द एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। ये एक ऐसी एनर्जी है जिससे यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट एविडेंस सपोर्ट द बिग बैंग थ्योरी। इसका एविडेंस क्या है कि बिग बैंग थ्योरी है? तो वो है CMB रेडिएशंस एंड रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज। ये आगे जाके आपको पता चल जाएगा कि इनका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज बिग क्रंच थ्योरी। बिग क्रंच थ्योरी क्या है? ये बिग बैंग थ्योरी की तरह एक थ्योरी है। तो इसका आंसर है पॉसिबल एंड ऑफ द यूनिवर्स इफ ग्रेविटी रिवर्सेस एक्सपेंशन एंड यूनिवर्स कोलैप्स। मीन्स कि ये एक थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग जो ये एक्सपेंशन है ये रिवर्स हो जाएगी और यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। जो लाइट है उसकी स्पीड क्या है? तो वो 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10 की पावर 8 मिनट पर सेकेंड। ये कोई भी इसमें कोई भी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ लाइट ईयर। एक लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। 1 ईयर में जितना लाइट ट्रेवल करती है उसे लाइट ईयर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इज अ लाइट ईयर अ यूनिट ऑफ टाइम और अ डिस्टेंस। लाइट ईयर जो है ये यूनिट किस चीज का है? टाइम का है या डिस्टेंस का है? तो इसका आंसर है डिस्टेंस का है, ये टाइम का यूनिट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU क्या होता है? 150 मिलियन किलोमीटर।
मीन्स के जो सन का या जो अर्थ का डिस्टेंस है सन तक, अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है उसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज 1 पार्सेक इक्वल टू इन लाइट ईयर्स। लाइट ईयर में 1 पार्सेक किसके इक्वल है, तो वो ये है 3.26 लाइट ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैलेक्सी डज अर्थ बिलोंग्स टू। ये इवन जो 16 स्केल की जॉब्स होती हैं उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस समटाइम पूछे जाते हैं, बट उससे जो लो रैंक्स की जॉब्स होती है उसमें तो लाजमी पूछे जाते हैं। लाइक हमारी जो गैलेक्सी है वो कौन सी है, तो इसका आंसर है मिल्की वे गैलेक्सी। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ गैलेक्सी इज मिल्की वे। मिल्की वे जो गैलेक्सी है इसकी टाइप कौन सी है, तो स्पाइरल गैलेक्सी है, बैरेट स्पाइरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मैनी स्टार्स डज द मिल्की वे कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली। जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसमें अप्रॉक्सीमेटली कितने स्टार्स हैं, तो ये 200 से 400 बिलियन स्टार्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसे M31 भी कहते हैं। ये भी बहुत से पास्ट पेपर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ फार द एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज। जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी से कितना दूर है, तो 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स उसका डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली। व्हाट आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज। जो गैलेक्सीज हैं उनकी 3 मेन कौन सी टाइप्स हैं, तो उसमें है एलिप्टिकल, स्पाइरल, इर्रेगुलर। जिसमें हमारी यूनिवर्स आती है या हमारी जो गैलेक्सी है वो स्पाइरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लोकल ग्रुप। लोकल ग्रुप क्या है, क्लस्टर ऑफ 5 approximately 50 galaxies including Milky Way and Andromeda। जो 50 galaxies हैं including our home galaxy and nearest galaxy, उनको हम कहते हैं लोकल ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज अ ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है, तो इसका आंसर है रीजन ऑफ स्पेस विद ग्रेविटी सो स्ट्रॉन्ग दैट नो इवन लाइट कैन एस्केप। एक रीजन है जिसमें लाइट भी इवन एस्केप नहीं कर सकती, इसलिए इसे ब्लैक होल कहा जाता है। व्हाट इज द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CBM रेडिएशंस। ये क्या है, ये थर्मल रेडिएशंस हैं लेफ्ट ओवर फ्रॉम द बिग बैंग। जो बिग बैंग हुआ था उसके बाद जो लेफ्ट ओवर है उसे कहते हैं की एविडेंस फॉर बिग बैंग थ्योरी। जो बिग बैंग थ्योरी के लिए एज अ की एविडेंस यूज होता है, तो उसे कहते हैं CMB रेडिएशंस। नेक्स्ट हमारे पास है हु डिस्कवर द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स या रेड शिफ्ट जिसे कहते हैं। रेड शिफ्ट कहते हैं हम, ये पहले भी आ चुका है। रेड शिफ्ट मीन एक्सपेंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। ये किसने डिस्कवर की थी, तो ये था एडवर्ड हबल 1929 में उसने ये डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम, सन एंड अर्थ के रिलेटेड है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बहुत से पेपर्स में ये आ चुका है। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू सन। सन के क्लोजेस्ट कौन सा है, तो वो है मरकरी। नेक्स्ट हमारे पास है विच प्लैनेट इज फारथेस्ट फ्रॉम द सन। सन से सबसे दूर कौन सा है, तो नेपच्यून है उसका आंसर। और विच इज लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर है। अगर आप इसका सीक्वेंस याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए एक एब्रीविएशन है, आप इसको याद रख सकते हैं। M से माय, V से वेरी, E से एजुकेटेड, M मॉम, J से जस्ट, S मीन सर्व। सर्व अस आप नान कर लें या कुछ भी कर लें N से ना, तो इसका एक सेंटेंस आप बना लें, माई वेरी एजुकेटेड मॉम जस्ट सर्व अस नॉन नन्स, या जो भी आप कर लें इसको। तो ये याद रखने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है आपके लिए। तो M मीन मरकरी सबसे पहले आता है, देन एंड पे हमारे पास है N, वो हमारे पास नेपच्यून है। तो इस तरह आपके लिए याद रखना ये आसान हो जाएगा। नेक्स्ट MCQs है विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट प्लैनेट है वो है मरकरी। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो वो विनस है, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, V से वेरी मीन्स के वेरी हॉट। और इसका सम टाइम टेम्परेचर भी पूछा जाता है जो अप्रॉक्सीमेटली 465 डिग्री सेल्सियस है। और इसकी रीज़न पूछी जाती है क्योंकि ये सन के क्लोजेस्ट तो नहीं है, तो फिर इतना ज़्यादा ये हॉट क्यों है। उसकी रीज़न है
ग्रीन हाउस गैसेस या ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है विच प्लैनेट हैज मोस्ट मून्स, सबसे ज्यादा मून्स किसके पास होते हैं, तो वो उसका आंसर है सैटर्न, जिसके अप्रॉक्सीमेटली 95 कंफर्म्ड मून्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून कौन सा है, तो वो जुपिटर का है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हेन वाज प्लूटो रिक्लासिफाइड एज ड्वार्फ प्लैनेट, तो ये ड्वार्फ प्लैनेट कब रिक्लासिफाई हुआ था, ये हुआ था 2006 में और ये अगस्त का मंथ था बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने इसे 2006 में ड्वार्फ प्लैनेट करार दिया था या डिक्लेयर कर दिया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वेयर इज द एस्ट्रॉइड बेल्ट इज लोकेटेड, तो वो कहाँ पर है, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और रॉकी प्लैनेट्स, तो रॉकी प्लैनेट्स कौन से हैं, वो मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स हैं। व्हाट आर गैस जॉइंट कौन से होते हैं, वो जुपिटर एंड सैटर्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको लाजमी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच आर आईसी जॉइंट्स कौन से हैं, तो वो यूरेनस एंड नेपच्यून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज क्यूपर बेल्ट क्या है, रीजन बियॉन्ड नेपच्यून कंटेनिंग आईसी बॉडीज इंक्लूडिंग प्लूटो के साथ जितने भी आईसी बॉडीज हैं नेपच्यून के बाद उनको हम क्यूपर बेल्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज ओर्ट क्लाउड क्या है, तो वो है डिस्टेंट स्फेरिकल क्लाउड ऑफ आईसी बॉडीज सोर्स ऑफ लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स, तो उनको हम ओर्ट क्लाउड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द सन मेनली कंपोज्ड ऑफ, सन मेनली किस चीज़ से कंपोज्ड होता है या किस चीज़, सन में क्या क्या चीज़ें होती है, तो 73% हमारे पास हाइड्रोजन है एंड 25% हीलियम उसमें होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द एनर्जी सोर्स ऑफ सन का एनर्जी सोर्स क्या है, तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि न्यूक्लियर फ्यूजन है या फिशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो कितना है, तो अप्रोक्सीमेटली 5500 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो कितना है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 5500 डिग्री सेल्सियस है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कोर टेम्परेचर ऑफ सन का कोर टेम्परेचर कितना होता है, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत बार पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज सोलर विंड क्या है, स्ट्रीम्स ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम द सन्स के कोरोना से जो चार्ज पार्टिकल्स एमिट होते हैं अर्थ की तरफ या ओवरऑल डायरेक्शंस में, तो उसे सोलर विंड्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज ऑरोरास, जो नॉर्दर्न और साउदर्न साइड्स पे जो लाइट्स होती हैं वो कैसे बनती हैं, तो सोलर विंड्स इंटरेक्ट विद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सोलर विंड्स जो होती हैं जो सन से एमिट होके आती हैं वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती हैं और उस वजह से वो ये इस तरह की लाइट्स बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सन स्पॉट्स क्या होते हैं, कूलर डार्क रीजन्स ऑन द सन्स सरफेस ड्यू टू मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस की वजह से जो कूलर स्पॉट्स हैं उस पे सन पे, तो वो सन स्पॉट्स कहलाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो जो सन स्पॉट्स हैं वो किस वजह से हैं, तो उसका भी यहाँ पर आंसर आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ की जो शेप है वो कौन सी है, तो वो हमारे पास है स्लाइटली फ्लैटन्ड एट पोल्स, जो पोल्स की साइड्स हैं वो स्लाइटली फ्लैटन है, ये कंप्लीट एक सर्कल नहीं है बल्कि थोड़ा सा ये ऐसे टिल्टेड या इस तरह से टिल्टेड शेप इसकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एज ऑफ अर्थ की एज कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अर्थ्स एक्सिस टिल्ट, अर्थ जो टिल्ट है वो उसका एक्सिस कितना है, तो 23.5%। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ये कौन कौन सी चीजें हैं, ये आप इनको गौर से देखिएगा, ये डिफरेंट इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। लाइक 78% हमारे पास नाइट्रोजन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन की परसेंट कितनी है, कितनी परसेंटेज है उसकी,
और ऑक्सीजन की पूछी जाती है तो 21% है, और हमारे पास एयर 1% है, 0.04 CO2 है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द लेयर्स ऑफ अर्थ आउटसाइड टू इनसाइड? अर्थ की आउटसाइड से इनसाइड लेयर्स कौन सी है? तो सबसे पहला है क्रस्ट, उसके बाद मेंटल आता है, आउटर कोर आता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और इंटर कोर जो सॉलिड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून? तो उसका आंसर है 3,84,400 किलोमीटर, मीन्स के 384400 किलोमीटर हमारे पास है। आप इस तरह से इसको याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर सिस्टम्स मास डज द सन कंटेन्स? सन के पास सोलर सिस्टम का कितना परसेंट मास है? तो वो अप्रोक्सीमेटली 99.86% है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज अ रिंग सिस्टम विजिबल फ्रॉम द अर्थ? तो इसका आंसर है सैटर्न। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट होलिसेंट्रिक मॉडल डिड कोपरनिकस प्रपोज? तो उसका आंसर है, सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम नॉट द अर्थ, मीन्स के सन हमारे पास जो है वो सोलर सिस्टम का सेंटर है, अर्थ नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलिप्सेस, रोटेशंस, रेवोल्यूशन एंड सीजन्स ऑफ अर्थ। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन डज सोलर एक्लिप्स अकर्स? सोलर एक्लिप्स कब होता है? व्हेन मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन। और ये कब होता है? ये मोस्टली न्यू मून डे पे होता है, जो जब मून हमारे पास सन और अर्थ के बीच में आ जाती है तब सोलर एक्लिप्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज अ लूनर एक्लिप्स अकर? लूनर एक्लिप्स कब होता है? व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बहुत बार पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं और आगे भी आने के बहुत चांसेस है, तो आप इन क्वेश्चंस को गौर से देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अम्ब्रा एंड पिनम्ब्रा? अम्ब्रा और पिनम्ब्रा में क्या डिफरेंस है? अम्ब्रा हमारे पास है कंप्लीट शैडो और पिनम्ब्रा हमारे पास है पार्शियल शैडो। आप पी से कर सकते हैं पार्शियल और यू से कर सकते हैं आप कंप्लीट या यूनिवर्सल आप कर लें, फिर आप उसको कंप्लीट शैडो कर लें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एनुलर सोलर एक्लिप्स? एनुलर सोलर एक्लिप्स क्या होता है? तो वो तब होता है व्हेन मून इज फर्दर फ्रॉम द अर्थ, मून अर्थ से बहुत दूर होता है और रिंग्स जो होती हैं जिसे एनुलस कहते हैं ऑफ सन रिमेन्स विजिबल। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डोंट एक्लिप्सेस अकर एवरी मंथ? एक्लिप्सेस हर मंथ क्यों नहीं होते? तो उसका आंसर है, मून्स ऑर्बिट इज टिल्टेड। जो मून का ऑर्बिट है वो 5% टिल्टेड है टू द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन। अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन की निस्बत वो अप्रोक्सीमेटली 5% टिल्टेड है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई डज द मून अपीयर्स रेड ड्यूरिंग अ टोटल लूनर एक्लिप्स? जब टोटल लूनर एक्लिप्स होता है तब मून रेड क्यों दिखाई देता है? तो उसका आंसर है, व्हेन स्कैटरिंग bends red light through the Earth's atmosphere। अगर इसके प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक हो तो जस्ट इग्नोर दैट, बाकी इसका आंसर आप देख लें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट? डे एंड नाइट कैसे होते हैं, किस वजह से होते हैं? तो वो अर्थ रोटेशन ऑन इट्स ऑन एक्सिस, जो अर्थ के एक्सिस हैं थोड़ी सी इस तरह से टिल्टेड है, उस पर जो रोटेशन होती है उसकी, उस वजह से डे एंड नाइट बनते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज अर्थ टेक टू रोटेट वंस? अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लगता है? तो अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉज द सीजन्स? सीजन्स कैसे बनते हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज द सीजन्स? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मोस्टली लोगों के माइंड में ये होता है कि सन से जो अर्थ का डिस्टेंस है उस वजह से ये सीजन्स चेंज होते हैं। मींस के सर्दियों में जो सन है वो क्लोज हो जाता है अर्थ के और गर्मियों में दूर चला जाता है, तो इस वजह से ये सीजन्स चेंज होते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चंस लाजमी देते हैं ताकि वो कैंडिडेट्स को कंफ्यूज कर सके। तो इसका आंसर है अर्थ 23.5 एक्सिस टिल्ट। जो अर्थ 23.5 एक्सिस पे टिल्ट है उस वजह से होता है, ना कि डिस्टेंस फ्रॉम द सन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज अर्थ टेक टू रिवॉल्व अराउंड द सन? तो इसका आंसर है हमारे पास 365.25 डेज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन इज द समर सोलिस्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? तो उसका आंसर है जून 21 द लॉन्गेस्ट डे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द विंटर सोलिस्टिक इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो दिसंबर 2022 में शॉर्टेस्ट डे होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये बहुत बार पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं कि लॉन्गेस्ट डे कब होता है और शॉर्टेस्ट डे कब होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन समर्स सोलिस्टिस द सन इज डायरेक्टली ओवर विच लैटिट्यूड। तो इसका आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे, और ये नॉर्थ साइड पे होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑटमनल एक्वानिक्स डेट। तो इसका आंसर है सितंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस ऑन एन इक्वानिक्स। इक्वानिक्स पे क्या होता है? इक्वानिक्स हमारे पास इक्वल से निकला है, तो डे एंड नाइट आर इक्वल। 12 आवर्स का हमारे पास डे होता है और 12 आवर्स की नाइट होती है एवरीवेयर ऑन द अर्थ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन डज कोरियोलिस इफेक्ट डिफ्लेक्ट विंड्स इन नॉर्थ। नॉर्थ में किस साइड पे करता है? तो टू द राइट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लीप ईयर एंड व्हाई डज इट अकर्स। लीप ईयर क्या होता है? तो 366 डेज अ ईयर एवरी 4 years। हर 4 साल में हमारे पास 366 डेज का एक साल होता है। ये अकर क्यों होता है? टू अकाउंट फॉर एक्स्ट्रा 25 डेज अ ईयर। जो हमारे पास ईयर में 366.25 डेज होते हैं, तो ये उसको कंप्लीट करने के लिए होता है, और हर 4 साल बाद ये हमारे पास 366 डेज आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या फ़र्क है? तो रोटेशन होती है अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, उससे डे एंड नाइट हमारे पास होती है, और रेवोल्यूशन हमारे पास है अर्थ ऑर्बिट द सन। अर्थ सन के अराउंड जो ऑर्बिट करता है, और उससे सीजन्स एंड ईयर्स चेंज होते हैं। तो ये पार्ट 1 की MCQs हैं। पार्ट 2 की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इसी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।